हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट माइक्रोनी। हमारा जो नेक्स्ट माइक्रोनी है वो वायरस। वायरस की अगर बात करें तो वायरस एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है वायरसेस। ठीक है, टर्म वायरस की बात करते तो ये टर्म जो वायरस है उसको देने वाले हैं लुईस पास्चर। और देखा जाए तो ये जो वायरस जो है वो एक लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है जिसका मतलब होता है पॉइजन यानी जहर। ठीक है, देखा जाए वायरस जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक तो प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन जो है वो बोल सकते हैं इसके ऊपर जो कवरिंग वगैरह है इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके जेनेटिक मटेरियल या फिर इसके न्यूक्लिक एसिड को बचाने के लिए, तो उस कवरिंग को प्रोटीन बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा है न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर अगर देखा है तो वायरस को अगर देखना है तो काफ़ी ज़्यादा ये छोटा होता है, इसको हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोनी के रूप में जानते हैं। देखा जाए बैक्टीरिया जो है वो सिंपलेस्ट माइक्रोनी है और वायरसेस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोनी है। तो इसको अगर देखना है तो इसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं वायरसेस का, या फिर इसको हम लोग वायरॉन भी बोल सकते हैं। तो वायरसेस या वायरॉन जो है वो कम्प्लीटली असेंबल्ड यानी बोल सकते हैं कि जमा होकर के बनता है। यानी देखा जाए तो इसमें प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ये सब जमा होगा और उससे फिर वायरॉन का फॉर्मेशन होगा। और यही वायरॉन जो होता है वो बोल सकते हैं कि किसी हॉस्ट सेल में अगर इंटर कर गया तो उसके लिए वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, यानी उसमें डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, बात करते हैं वायरसेस के स्टडी को। तो वायरसेस का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी, VIROLOGY, वायरोलॉजी। फिर अगर देखा है इसका साइज की अगर बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है वो 0.015 माइक्रॉन टू 0.2 माइक्रॉन, यानी काफ़ी छोटा है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का जनरल साइज देखा है तो ये बोल सकते हैं 0.1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। फिर अगर डिस्कवरी की बात करते हैं वायरसेस का तो इसका जो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी है वो हम एक रशियन बोटनिस्ट इवानोवास्की को देते हैं। इन्होंने क्या किया था, डिजीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी डिजीज़ है जहाँ पे बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, यानी वहाँ पे जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन जो है वो बैक्टीरिया नहीं बल्कि कुछ और है। तो इन्होंने उसका पता लगाया और फिर इसी से वायरस का डिस्कवरी हुआ। तो वहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो डिजीज़ कॉजिंग या इन्फेक्शियस एजेंट जो था वो एक स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में था, उसी का नाम दे दिया गया वायरस। फिर अगर देखा जाए, अगर हम बात करते हैं स्टेनले एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने TMV यानी टोबैको मोजाइक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, यानी इसको जमा किया था और फिर उसके बारे में स्टडी किया था बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर हम कुछ और टर्म्स की अगर बात करते तो इसमें एक टर्म है हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब होता है जो वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, यानी बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करता है तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। फिर अगर देखा है ब्लू ग्रीन अलगी में अगर ये डिजीज कॉज कर रहा है या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसको बोलते हैं साइनोफेज। फिर हमारा है नेक्स्ट है फियोफेज जो होता है वो अलगी को अफेक्ट करता है। फिर अगर देखा है नेक्स्ट है हमारा माइकोफेज जो होता है ये फंगी को अफेक्ट करता है, यानी फंगस में डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करेगा, उससे ग्रोथ को रोकेगा। फिर है फाइटोफेज मतलब होता है जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। और फिर है जूफेज यानी जो एनिमल्स को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से अलग अलग टर्म्स है। फिर अगर देखा है हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑफ वायरसेस का, तो देखा है तो वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है, यानी दो चीज़ों से, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो कवरिंग है जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए या आरएनए के फॉर्म में होता है। ऐसी डीएनए आरएनए को जो होता है प्रोटीन जो होता है वो, यानी जो प्रोटीन कोड जो होता है उसको कवर करके रखता है। अगर वायरसेस में अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो वायरस जो होता है वो किसी दूसरे लिविंग सेल में जाकर के रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक ये आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द होस्ट है तब तक ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा ये जिस भी हॉस्ट सेल में गया है, तो उस हॉस्ट सेल के अकॉर्डिंग उसका मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। तो इस तरीके से वायरस को अगर देखा जाए तो बाहर अगर वो है हॉस्ट सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग फॉर्म में है, यानी कि इसको हम लोग मार नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर किसी लिविंग सेल के अंदर है तो वहाँ पे ये इफेक्टिव होगा, वो मर सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं वायरसेस के शेप का, तो वायरसेस का अलग अलग शेप होता है, जैसे रॉड शेप हो गया, पॉलीगोनल शेप हो गया, स्फेरिकल हो गया या क्यूबॉइडल हो गया। यहाँ पे कुछ वायरसेस का देखा जाए तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर अगर देखा जाए वायरसेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वायरसेस जो होता है उसको हम लोग, कुछ लोग जो होते हैं उसको
माइक्रो में क्लासीफाई करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या अगर देखा है तो वायरसेस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का। यानी अगर ये बॉडी होस्ट बॉडी के अंदर है तब तो ये लिविंग के जैसा बिहेव करेगा, और अगर होस्ट बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। यानी इसके पास दोनों का कैरेक्टर है, लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसको हम लोग या इसको कॉमनली हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसके हम कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करते हैं तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि वायरसेस को हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, यानी उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, देखा है तो इसके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं, यानी कोई सेल मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियस, कोई साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं है। फिर देखा है तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, तो ये रेस्पायरेशन भी नहीं कर सकता है। फिर देखा है तो यहाँ पे कोई एंजाइम वगैरह का रोल नहीं होगा, या इसके पास कोई एंजाइम वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई डाइजेशन वगैरह होना नहीं है, नॉन लिविंग फॉर्म में। ठीक है, इसके कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये देखा है जब हॉस्ट सेल के अंदर जाएगा या लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है, यानी अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। फिर इसके देखा है तो यहाँ पे कुछ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, जो कि एक लिविंग सेल में होता है। और ही लिविंग सेल यही जो देखा जाए न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन वगैरह या जो प्रोटीन कोट वगैरह है उसको सिंथेसाइज कर सकता है। फिर देखा है तो वायरसेस जो होता है वो डिजीज कॉज करता है, और डिजीज तभी कॉज कर सकता है जब वो लिविंग होगा। फिर वायरसेस के बारे में अगर देखा जाए तो इसके पास एंटीजेनिक कैरेक्टर है, यानी बोल सकते हैं कि इसके ऊपर किस तरह का कोई बोल सकते हैं एंटीजेनिक, मतलब कि इसके देखा है तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, यानी जो वायरस का कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर देखा है वायरसेस का जो नाम होता है वो मेनली उसके डिजीज के बेसिस पे दिया जाता है, जो प्लांट या एनिमल में डिजीज कॉज कर रहा है। जैसे अगर देखा है टोबैको प्लांट में अगर डिजीज कॉज कर रहा है तो उसको हम लोग टोबैको मोजाइक वायरस बोलते हैं। अगर ये रैबिज कॉज कर रहा है तो उसको रैबिज वायरस बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो वायरसेस का जो नाम होता है वो उसके डिजीज के बेसिस पे दिया जाता है।